रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है और उसके पहले दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है। अब सबको 10 जुलाई की वोटिंग और 13 जुलाई को होने वाले मतगणना का इंतजार है। करीब एक महीने से चल रहा रुपौली उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। इसके पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे जेडीयू के कलाधर मंडल के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने वोट मांगे। तो आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रचार किया। अब दोनों गठबंधन के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। हमें 100% उम्मीद है कि जनता वहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। रुपौली उपचुनाव की 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। रुपौली में कुल 3,13,645 वोटर हैं, जिनमें महिला वोटर की संख्या 1,51,295 है, यानी आधे से अधिक महिला वोटर हैं और महिलाओं में खूब उत्साह भी नजर आ रहा है। बीमा भारती 2020 में जेडीयू के टिकट पर रुपौली से विधायक बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट पर करारी हार मिली। अब वो एक बार फिर रुपौली में हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन जेडीयू ने कलाधर मंडल को चुनावी मैदान में उतारकर उनकी राह को कठिन बना दिया है। अब ये 13 जुलाई को पता चलेगा कि रुपौली की जनता ने एक बार फिर बीमा भारती पर भरोसा जताया या फिर जेडीयू के कलाधर मंडल पर। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और दिल्ली से अमृतेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया के भवानीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपौली विधानसभा चुनाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र की सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है, बिहार कब जीतेगा? बिहार में अपनी सरकार अगले बार बनाने का काम करेगा, भाजपा को यहाँ से दूर हम लोग करने का काम करेंगे। अब हो गया और हम बता देते हैं, हमारे चाचा जी का तो गारंटी भाजपा के लोग भी नहीं ले सकते। ये जो केंद्र की सरकार जो बनी है, ये 5 साल चलने वाला नहीं है। ये आप लिख कर ले लीजिए, फिर से हम इंडिया की सरकार बनाएंगे। नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। लगातार हो रही बारिश ने बिहार को एक बार फिर से बाढ़ के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नदियों का बढ़ता जलस्तर कहीं लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है तो कहीं नाव के सहारे जिंदगी तैरने लगी है। बाढ़ की आहट के बीच हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गंडक बैराज के ताजा हालात की अधिकारियों के साथ
जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लगातार गंडक बराज पर निरीक्षण कर रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर गोपालगंज और चंपारण के इलाके में दिख रहा है। यही वजह है कि सीएम ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर से बहुत बड़ा लगाव है और जलस्तर में जो वृद्धि परसों हुई है उसी का मॉनिटरिंग करने आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि आगे जो भी सरकारी स्तर से जो होना है उसके लिए किया जाए। बिहार के लिए बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रही है कि नुकसान कम हो और लोगों को जरूरत पर मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूरी निर्देश दे दिए। अब अधिकारियों पर है कि वो कैसे इन निर्देशों को जमीन पर उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान देखा जा रहा है। बिहार सरकार किसी भी आपदा को लेकर के अलर्ट है। जल संसाधन विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। सीएम के साथ हवाई सर्वे के बाद पटना पहुंचे जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में नदियों के हालात को बताया और मंत्री ने कहा कि इस बार बारिश काफी हुई, लेकिन उनका विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। के तटबंध पर और कोसी में भी काफी तेजी से पानी बढ़ा और कोसी में भी लगभग 4 लाख का 3,97,98,000 क्यूसेक का जलस्राव आ गया, जिसके कारण कोसी में भी बढ़ते जल स्तर से हमारे तटबंधों पर दबाव बढ़ा। लेकिन हमारे अधिकारी शुरू से ही वहां पर स्थल पर मौजूद थे, अपने तटबंध की लगातार निगरानी कर रहे थे और जो भी बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री है वो हम लोगों ने समय रहते, जो भी अक्राम्य स्थल हैं जिसको हम लोग वल्नरेबल स्पॉट्स कहते हैं, वहां पे हम लोगों ने मतलब उसका स्टॉक जमा करके रखा है। और इस बीच बगहा से एक राहत की बड़ी खबर है। बगहा में घट रहा है गंडक का जलस्तर और तेजी से जलस्तर कम हो रहा है। आपको बता दें कि 1.69 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज वाल्मीकि नगर बैराज का जलस्तर गिर रहा है। निचले इलाकों से भी पानी निकल रहा है। तो ये राहत की खबर है कि गंडक का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। बता दें आपको, वाल्मीकि नगर बैराज का जलस्तर गिर रहा है, निचले इलाकों से भी पानी निकल रहा है। सुपौल में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सदर, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही और निर्मली प्रखंड में तटबंध इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिस वजह से लोग ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। इलाके के लगभग 3 दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ते ही फ्लड फाइटिंग से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं उनमें भी बेचैनी बढ़ गई है। कोसी बैराज पर पानी स्थिर हो गया है, जबकि बराह क्षेत्र में पानी घट रहा है। कोसी का आपको बता दें कि घट रहा जलस्तर जो है वो कटाव को बढ़ाता है, जिससे